अमित रिया को एक पुरानी हवेली में लेकर जाता है। वहां वो बताता है, मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरी आत्मा वक्त और मौत के बीच फंस गई है, एक शून्य में जिसे टाइम शैडो कहते हैं। रिया हक्की बक्की रह जाती है। यह सब असंभव है। अमित कहता है, मुझे मौका नहीं मिला था किसी को सच बताने का, लेकिन अब मेरी आत्मा एक गवाह की तलाश में थी और वो गवाह तुम बनी। मोना भी फंस गई है। तभी रिया को मोना का कॉल आता है। रिया, बचाओ, ये जगह, ये सब सच्चा है। रिया डर जाती है। अमित बताता है, टाइम शैडो अब बढ़ रहा है और जो भी इसकी सच्चाई के पास आता है वो फंस सकता है, जैसे अब मोना। अब रिया के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो भाग जाए या फिर इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दे। अमित बताता है, टाइम शैडो से निकलने का एक ही तरीका है, कोई एक व्यक्ति अपनी मर्जी से इस जगह का हिस्सा बन जाए ताकि बाकी आजाद हो सकें। रिया हैरान होती है, तो क्या मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी? अमित उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं, लेकिन अगर तुम ये करती हो तो मैं और मोना इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद रिया मुस्कुराती है और कहती है, अगर एक जान देकर दो जिंदगियां बच सकती हैं तो ये सौदा बुरा नहीं। रिया मोना को दर्पण से बाहर भेजती है। मोना वापस असली दुनिया में जागती है, लेकिन रिया अब टाइम शैडो का हिस्सा बन चुकी है। एक आखिरी बार अमित रिया की ओर देखता है, आंखों में कृतज्ञता और दर्द दोनों लिए। तुम्हारी वजह से मुझे मोक्ष मिला, शुक्रिया रिया। कुछ दिन बाद एक नई लड़की नेहा अपने फोन पर कॉल रिसीव करती है। फोन की स्क्रीन पर लिखा होता है, अननोन नंबर। कॉल उठाते ही एक आवाज आती है, उस रास्ते पर मत जाना, वहां कुछ बुरा होने वाला है। कॉल करने वाली रिया शर्मा थी। द एंड। अब रिया बन चुकी है टाइम शैडो की रखवाली करने वाली, ताकि कोई और उसकी तरह फंसा बैठी रहो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो YouTube शॉर्ट्स पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार शायद आपके फोन पर भी कोई कॉल आ सकता है।